नमस्कार। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं जो कहता है कि सिर्फ 6 महीनों में जिंदगी में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हाँ, ये डारन कॉक्स की किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स के आइडियाज पर आधारित है। और हम आज इन्हीं आइडियाज की थोड़ी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। मतलब सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या क्या कदम है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत के हिसाब से ये 6 महीने का प्लान सोच, सेहत, रिश्ते, करियर, आदतें, इन सबको एक साथ कैसे बदल सकता है। और क्या वाकई 6 महीने काफी हैं? ये भी एक सवाल है। स्रोत तो हाँ कहता है। हाँ, दावा तो यही है। तो देखते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला महीना ये है माइंडसेट रीसेट, मतलब सोच बदलो। पर ये सिर्फ अच्छा सोचो टाइप की बात तो नहीं होगी। कैसे अप्रोच करता है स्रोत इसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खोखली पॉजिटिविटी नहीं है। स्रोत का तर्क है कि कोई भी बाहरी बदलाव वो अंदर से शुरू होता है, आपकी सोच से। और इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी ताकत और कमजोरी को जानना। और स्रोत कहता है कि सिर्फ सोचो मत, लिखो, बाकायदा लिखो। लिखने पर इतना जोर क्यों? मतलब मन में सोच लेना काफी नहीं? स्रोत के हिसाब से ना, जब हम लिखते हैं तो विचार थोड़े ठोस हो जाते हैं, ज्यादा स्पष्ट होते हैं। वो सिर्फ एक हवाई ख्याल नहीं रहता, बल्कि एक रिकॉर्ड बन जाता है जिसे हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इससे ईमानदारी से खुद को आंकने में मदद मिलती है। समझ गया। तो पहले खुद को समझना, फिर उन रुकावटों को पहचानना जिन्हें स्रोत लिमिटिंग बिलीव्स कह रहा है। हाँ, वही, वो अंदर की आवाज जो कहती है मैं नहीं कर सकता, या मेरे पास टाइम कहाँ है। अच्छा। स्रोत कहता है कि ये अक्सर हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे एक्शन को कंट्रोल कर रही हैं। इन्हें पहचानना पहला स्टेप है। ओके। फिर स्रोत एक एक्टिव टेक्निक बताता है इन नेगेटिव विचारों को जानबूझकर पॉजिटिव अफर्मेशंस में बदलना। मतलब मैं नहीं कर सकता को बदलकर मैं कर सकता हूँ या मैं सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। पर क्या सिर्फ दोहराने से सोच बदल जाती है, जो सालों से बनी हुई है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्रोत का मानना है कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड है। हमारा दिमाग बदल सकता है। रोज सुबह बस 5 मिनट भी अगर इन पॉजिटिव वाक्यों को दोहराया जाए, चाहे मन में या जोर से, तो धीरे धीरे सोचने के पैटर्न बदलते हैं। अच्छा। हाँ, ये रातों रात नहीं होता, पर लगातार करने से नए पॉजिटिव न्यूरल पाथवे बनते हैं, जैसे मेंटल मसल्स को ट्रेन करना। दिलचस्प है। तो पहले महीने का सार हुआ अपनी सोच की कमान संभालना, क्योंकि यही वो बेस है जिस पर आगे के बदलाव टिकेंगे। एकदम सही। अगर माइंडसेट ठीक नहीं है, तो अगला कदम या तो उठेंगे नहीं या फिर टिकेंगे नहीं। जब आप मानने लगते हैं कि आप बदल सकते हैं, तभी आप उसके लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। तो इस नई सोच को बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए भाई एनर्जी तो चाहिए होगी। बिल्कुल। तो यही दूसरा महीना आता है हेल्थ और एनर्जी पर फोकस। स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत का नजरिया बड़ा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि भाई, दुनिया बदलनी हो या खुद की जिंदगी, अगर एनर्जी ही नहीं है तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, ये वाइटैलिटी और मेंटल क्लैरिटी का बेस है। इसलिए दूसरे महीने में कुछ ठोस रोज की आदतों पर जोर है। जैसे रोज सुबह 20 मिनट वॉक या योग। इसमें कुछ खास? 20 मिनट ही क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के लिए डुएबल लगता है, डराता नहीं है, पर इतना काफी है कि बॉडी मूव करे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और वो फील गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन रिलीज हो। हाँ, दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। और नींद कम से कम 8 घंटे, ये तो आजकल की लाइफ में थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल है, मानती हूँ, पर स्रोत इसे जरूरी कहता है, ऑप्शनल नहीं। नींद की कमी सिर्फ फिजिकल थकान नहीं लाती, वो फोकस, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी सबको इम्पैक्ट करती है। हाँ, ये तो है। और स्क्रीन टाइम कम करने का सुझाव भी इसीलिए है। वो ब्लू लाइट नींद के हार्मोन मेलेटोनिन को बनने से रोकती है। अच्छा, और खान-पान? जंक फूड छोड़कर पौष्टिक खाना, इन सब को ट्रैक करने के लिए हैबिट ट्रैकर का भी जिक्र है। ये क्या है? सिर्फ एक चेकलिस्ट? चेकलिस्ट से थोड़ा ज्यादा है। स्रोत के मुताबिक हैबिट ट्रैकर एक विजुअल टूल है। ये प्रोग्रेस दिखाता है और एक तरह की अकाउंटेबिलिटी लाता है। जब आप रोज टिक करते हैं, पानी पिया, एक्सरसाइज की, सही खाया, तो एक छोटी सी जीत महसूस होती है। ये मोटिवेट करता है कि आप इसे जारी रखें, और ये दिखाता है कि छोटे छोटे कदम मिलकर कैसे असर डाल रहे हैं। तो दूसरा महीना असल में पहले महीने की सोच को एक्शन में लाने जैसा है।
शरीर को तैयार करना। हाँ बिल्कुल, एक स्वस्थ शरीर, भरपूर एनर्जी, ताकि आगे की चुनौतियों का सामना हो सके। जब आप फिजिकली अच्छा महसूस करते हैं तो मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मुश्किलों से डील करने की कैपेसिटी बेहतर होती है। और ये एनर्जी अगले स्टेप के लिए जरूरी है। हाँ, जो है तीसरा महीना, रिश्ते और जुड़ाव। ये क्यों? मतलब हम तो खुद पर काम कर रहे हैं तो दूसरों पे ध्यान क्यों? स्रोत का तर्क है कि इंसान अकेले कामयाब नहीं हो सकता, खासकर बदलाव की राह पर। जब मुश्किलें आती हैं तब इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हमारे रिश्ते, फैमिली, दोस्त, कलीग्स वो हमें सहारा, हिम्मत और एक अलग नजरिया दे सकते हैं। अकेले चलने में भटकने या हार मानने का डर ज्यादा होता है। सही बात है। इसमें कुछ एक्शन स्टेप्स भी हैं, जैसे हफ्ते में एक बार क्वालिटी टाइम। सिर्फ साथ होना और क्वालिटी टाइम में क्या फर्क है? स्रोत के अनुसार क्वालिटी टाइम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से मौजूद होना, फोन साइड में रखकर ध्यान से सुनना, असल बातचीत करना। ये रिश्ते को गहरा करता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं। आजकल तो ये बहुत होता है, साथ होकर भी साथ नहीं होते। हाँ बिल्कुल, इसे बदलने की कोशिश है ये। एक और सुझाव है, किसी पुराने बिगड़े रिश्ते को सुधारने की कोशिश करना। ये थोड़ा मुश्किल नहीं, मुश्किल लग सकता है, पर स्रोत इसे इमोशनल बैगेज कम करने का तरीका मानता है। पुराने मनमुटाव, अधूरी बातें, ये हमारे दिमाग में जगह घेरते हैं, एनर्जी सोखते हैं। माफी मांगने या देने की पहल या सिर्फ एक ईमानदार बात करने की कोशिश, ये बोझ हल्का कर सकती है। नतीजा चाहे जो भी हो, कोशिश करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, नेटवर्किंग का भी जिक्र है, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल भी। हाँ, ये थोड़ा अलग है। आमतौर पर नेटवर्किंग करियर से जुड़ी होती है, पर स्रोत का व्यू थोड़ा बड़ा है। नए पॉजिटिव लोगों से मिलना, चाहे वो हॉबी क्लास हो या कोई सोशल इवेंट, हमें नए आइडियाज, एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव देता है। हमारा दायरा बढ़ता है, इंस्पिरेशन मिलती है। और रोज 5 मिनट आभार यानी ग्रैटिट्यूड जताना, ये छोटी सी आदत रिश्तों पर कैसे असर डालती है? ग्रैटिट्यूड हमारा फोकस शिफ्ट करता है, क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है। जब हम रोज सोचते हैं कि हम किन लोगों या चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं, तो हमारा नजरिया पॉजिटिव होता है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड न लें, उनमें अच्छाई देखें। तो तीसरा महीना हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे रिश्ते हमारी ताकत बन सकते हैं, अगर हम उनमें इन्वेस्ट करें। सही कहा। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम हमें गिरने पर संभाल सकता है, हमारी कामयाबी सेलिब्रेट कर सकता है और हमें आगे बढ़ने के लिए पुश कर सकता है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, जो बदलाव के दौर में बहुत कीमती है। तो जब सोच सही है, शरीर में एनर्जी है और रिश्तों का सहारा भी है, तब अगला लॉजिकल स्टेप लगता है करियर और फाइनेंस पर ध्यान देना। चौथा महीना इसी पर है। हाँ, क्योंकि करियर में सैटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर सीधा असर डालते हैं। स्रोत यहाँ भी कुछ क्लियर एक्शन स्टेप्स बताता है। पहला है करियर गोल्स लिखना अगले 1 साल और 5 साल के लिए। लक्ष्य तो बहुत लोग बनाते हैं, पर ये 1 साल और 5 साल दोनों पर जोर क्यों? स्रोत के हिसाब से 1 साल का लक्ष्य हमें तुरंत की दिशा देता है, अभी क्या करना है, और 5 साल का लक्ष्य एक बड़ी पिक्चर दिखाता है, लॉन्ग टर्म विजन। ये पक्का करता है कि हमारे आज के कदम हमारी लंबी दौड़ की मंजिल की तरफ ही जा रहे हैं। दोनों का बैलेंस जरूरी है। ओके। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। हर हफ्ते कम से कम 3 घंटे कुछ नया सीखना, कोई भी स्किल या करियर से जुड़ी। स्रोत सलाह देता है कि इसे करियर गोल से जोड़ें। ये टाइम उन स्किल्स को डेवलप करने में लगाएं जो आपको अपने 1 साल और 5 साल के गोल्स के करीब ले जाएं। ये कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, किताब पढ़ना, मेंटरशिप लेना, कुछ भी। इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, हर हफ्ते 3 घंटे, चाहे थोड़ा थोड़ा करके। कंसिस्टेंसी। और तीसरा फाइनेंस मैनेजमेंट, बजट बनाना और कम से कम 20% इनकम बचाना। 20% ही क्यों, कोई खास वजह? स्रोत तो शायद 20% को एक अच्छा अचीवेबल स्टार्ट पॉइंट मानता है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा कि इम्पॉसिबल लगे। हाँ। मेन आइडिया है बचत की आदत डालना, उसे प्रायोरिटी बनाना। बजट से पता चलता है पैसा जा कहाँ रहा है, और सेविंग गोल फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ये फ्यूचर के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का ठोस तरीका है। इसके लिए भी टूल्स हैं, मंथली फाइनेंस ट्रैकर और स्किल जर्नल।
ये भी वैसे ही काम करते हैं जैसे हैबिट ट्रैकर। हाँ, प्रिंसिपल वही है। प्रोग्रेस ट्रैक करना, अकाउंटेबिलिटी रखना। फाइनेंस ट्रैकर खर्च और बचत पैटर्न समझने में मदद करता है। स्किल जर्नल याद दिलाता है कि क्या सीखा, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो मोटिवेशन बनाए रखता है। तो चौथे महीने का निचोड़ है अपने प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ की कमान संभालना। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फ्यूचर के लिए सॉलिड बेस बनता है। बिल्कुल, जब आप करियर में डायरेक्शन और प्रोग्रेस महसूस करते हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं तो आप ज्यादा एम्पावर्ड और सिक्योर महसूस करते हैं। अच्छा, अब करियर और फाइनेंस के बाद 5वां महीना आता है प्रोडक्टिविटी और फोकस पर। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत लोग जानते तो हैं कि क्या करना है पर कर नहीं पाते। क्या स्रोत इसे आज की बड़ी चुनौतियों में से एक मानता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ जानकारी और इरादा काफी नहीं है, उन्हें एक्शन में बदलने के लिए फोकस चाहिए। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इतने डिस्ट्रैक्शन है कि अपने जरूरी काम पर ध्यान लगाना एक सुपर पावर जैसा हो गया है। सही बात है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा घंटे काम करना नहीं, बल्कि सही चीजों पर ध्यान लगाना है। इसके लिए पहली स्ट्रैटेजी है लंबी टू डू लिस्ट की जगह छोटी मस्ट डू लिस्ट। क्या फर्क है? लंबी लिस्ट अक्सर हमें ओवरवेल्म कर देती है, हम शुरू ही नहीं कर पाते। मस्ट डू लिस्ट में सिर्फ 2-3 सबसे जरूरी काम होते हैं जिन्हें उस दिन करना ही है। ये प्रायोरिटी सेट करने में मदद करती है और दिन के आखिर में एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देती है, भले ही सब कुछ ना हुआ हो। ये बिजी होने के बजाय इफेक्टिव होने पर जोर है। ये अच्छा पॉइंट है। दूसरी टेक्निक है पोमोडोरो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। ये इतनी पॉपुलर क्यों है? स्रोत बताता है कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से मैच करती है। हम बहुत देर तक हाई लेवल फोकस नहीं रख सकते। 25 मिनट का काम इतना लंबा नहीं कि बोर हो जाए, और 5 मिनट का ब्रेक दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए काफी है। ये फोकस भी बढ़ाता है और बर्नआउट से भी बचाता है। अच्छा, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ने जैसा? हाँ, और डिस्ट्रैक्शंस, खासकर सोशल मीडिया को लिमिट करना। कहना आसान है, करना मुश्किल। कोई प्रैक्टिकल तरीका? स्रोत किसी एक तरीके के बजाय सिद्धांत पर जोर देता है, अपने ध्यान पर कंट्रोल रखना। इसमें फोन साइलेंट करना, नोटिफिकेशंस बंद करना या दिन में फिक्स टाइम पर ही सोशल मीडिया देखना शामिल हो सकता है। मेन बात ये पहचानना है कि ध्यान कहाँ जा रहा है और उसे जानबूझकर अपने गोल्स की तरफ मोड़ना है। और रात में अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लेना। इसका क्या साइकोलॉजिकल असर होता है? ये रात को दिमाग को शांत करता है, क्योंकि आपने अगले दिन की प्लानिंग कर ली है। सुबह उठते ही क्लैरिटी होती है कि क्या करना है। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालम टोल कम होता है। दिन की शुरुआत एक इरादे से होती है। तो 5वां महीना सिखाता है कि फोकस वो पुल है जो प्लान्स को रियलिटी बनाता है। बिना फोकस के सारी मेहनत बेकार। बिल्कुल, फोकस हमारी एनर्जी को सही जगह लगाता है, जिससे हम कम टाइम में ज्यादा अचीव करते हैं और अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। और अब हम आ गए सफर के आखिरी पड़ाव पर, 6वां महीना, आत्मविकास और स्थायी आदतें। यहां मकसद क्या है? क्या बदलाव पूरा हो गया? बदलाव कभी पूरा नहीं होता, ये तो चलता रहता है। 6ठे महीने का मकसद है कि पिछले 5 महीनों में जो पॉजिटिव बदलाव आए हैं वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए न रहें, बल्कि लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाए। असली चैलेंज शुरू करना नहीं, बनाए रखना होता है। इसके लिए पहला कदम है रिव्यू रूटीन। ये हैबिट ट्रैकर से कैसे अलग है? हैबिट ट्रैकर रोज के काम देखता है। रिव्यू रूटीन, जो वीकली या मंथली हो सकता है, बड़ी पिक्चर देखता है। स्रोत के अनुसार इसमें ये देखना शामिल है कि कौन सी आदतें जम गई हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, बल्कि रिफ्लेक्शन और स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम है। क्या आदतें अभी भी गोल्स के साथ अलाइन है? मतलब एक तरह का सेल्फ चेक। दूसरा है पढ़ना और लगातार सीखना। ये चौथे महीने के स्किल डेवलपमेंट जैसा नहीं? कुछ हद तक, पर यहाँ स्कोप ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ करियर स्किल्स तक सीमित नहीं है। स्रोत इसे एक लाइफस्टाइल बनाने पर जोर देता है। लगातार नए आइडियाज, पर्सपेक्टिव, नॉलेज के टच में रहना। इससे दिमाग तेज रहता है, एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, पर्सनल ग्रोथ होती रहती है। अच्छा। एक तरह से जिज्ञासा को जिंदा रखना। और तीसरा कदम है गिविंग बैक, यानी समाज को वापस देना। इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इसका क्या काम? स्रोत इसे पर्सनल ग्रोथ को गहरा करने और टिकाऊ बनाने का तरीका मानता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, चाहे टाइम, नॉलेज या रिसोर्स से, तो एक पर्पस और कनेक्शन महसूस होता है जो सिर्फ अपने लिए जीने से नहीं मिलता। ये हमारे अपने स्किल्स और ग्रोथ को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखता है
और हमें ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फैक्शन देता है। ये बदलाव को सिर्फ मेरे बारे में से हम सब के बारे में बनाता है। तो छठे महीने का सबसे गहरा मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि असली और टिकाऊ बदलाव तब होता है जब अच्छी आदतें सिर्फ वो काम नहीं रहती जो हम करते हैं, बल्कि वो बन जाती हैं जो हम हैं। अच्छा, पहचान का हिस्सा। हाँ, जब कोई कहता है मैं हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ के बजाय मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। छठा महीना इसी पहचान को मजबूत करने और इन बदलावों को लाइफस्टाइल में बुनने का टाइम है। तो ये थी डैरन कॉक्स की किताब पर आधारित 6 महीने की योजना का एक, कह सकते हैं, गहराई से जायजा। सोच बदलने से शुरू करके सेहत, रिश्ते, करियर, फोकस से होते हुए आखिर में इन बदलावों को अपनी पहचान बनाना। हाँ, और स्रोत ये भी क्लियर करता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। 6 महीने शायद किसी की पूरी जिंदगी चमत्कारी ढंग से ना बदल दे, पर ये यकीनन सही दिशा में एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर्ड शुरुआत दे सकते हैं। कामयाबी इस पर डिपेंड करती है कि कोई कितनी ईमानदारी और कंसिस्टेंसी से इन प्रिंसिपल्स को लागू करता है। बिल्कुल, जो मेन बात समझ आती है वो है छोटे लगातार कदमों की ताकत, रोज का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट और एक पॉजिटिव लेकिन रियलिस्टिक सोच मिलकर बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। और आखिर में स्रोत एक सवाल छोड़ जाता है सबके सोचने के लिए, जो शायद इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये प्लान इस आइडिया पर आधारित है कि बदलाव का सही टाइम हमेशा अब होता है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या कोई इस 6 महीने की यात्रा पर निकलने, अपने अंदर झांकने और उस बेहतर वर्जन को बनाने के लिए तैयार है जिसकी उसे हमेशा से तलाश रही है। ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।